हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरे तीसरे स्टॉक्स की जो मैंने पसंद किया है आप लोगों के लिए, और मैं उसके बारे में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोगों को मैं डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स से मैंने अलग अलग पिक उठाए हैं, उनको एनालाइज किया है, उनके फंडामेंटल्स देखे हैं, उनका टेक्निकल्स देखा है, उनमें कैपिटल डिप्लॉयड देखी है इन द रीसेंट पास्ट, और फिर ये देखा है कि आर दे रेडी फॉर अ ब्रेकआउट और नॉट। तो आपके सामने में जो शेयर, जिस स्टॉक के बारे में बात करने जा रही हूँ, ये कंपनी जो है 1983 में एस्टैब्लिश हुई थी और ये आईएसओ सर्टिफाइड गवर्नमेंट रजिस्टर्ड स्टार ट्रेडिंग हाउस है। द कंपनी इज इन अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी प्रोडक्ट्स। अगर मैं आपको इसको शॉर्ट टर्म में बताऊं तो बेसिकली दे आर इनटू पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। आपको याद होगा कोविड टाइम में पीपीई बहुत चला था, पीपीई सूट, सो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। So this company is the largest integrated Indian personal protective equipment manufacturer with 90% orders coming from repeat customers and provides the widest range of head-to-toe PPE products from helmets, eyewear, ear protection, face mask, safety garments and gloves to shoes, etc. इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसमें है लेदर हैंड ग्लव्स, सिंथेटिक ग्लव्स, सीमलेस निटेड ग्लव्स, nitrile dip gloves, leather shoe upper, safety shoes, industrial work garment, face mask, helmet, eyewear, ear protection, ये इनके मेजर प्रोडक्ट्स हैं। और अगर इनकी बात करते हैं कि इनकी कहाँ पे इनकी फैक्ट्रीज सिचुएटेड हैं, तो इनकी कंपनीज हैं बंगाल में, उत्तराखंड में एंड गुजरात में। तो अगर हम ये देखते हैं कि इनकी क्या कैपेसिटी है, तो इन हेलमेट्स बनाने में इनकी 1.2 मिलियन पर एनम की कैपेसिटी है, अपरेल्स की 3.6 मिलियन की है, मास्क 150 मिलियन की है, लेदर ग्लव्स 12 मिलियन की है, निटेड ग्लव्स 2.8 मिलियन की है, एंड शूज अबाउट 3 मिलियन। और इनका हेडक्वार्टर जो है वो कोलकाता में है, और इट हैज कमर्शियल प्रेजेंस इन अबव 55 प्लस कंट्रीज एंड दे हैव अबाउट 80 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स इन एशिया। और अगर बात करते हैं कि इनके प्रोडक्ट कैसे रेवेन्यू जनरेट होता है, किस तरह से डाइवर्सिफिकेशन है प्रोडक्ट रेवेन्यू में, तो गारमेंट से इनको 29% है, सेफ्टी शूज से 35% है, हैंड प्रोटेक्शन से 34% है, अदर्स 2%। अगर हम ज्योग्राफिकल रेवेन्यू की बात करते हैं तो एशिया से 42% है, यूरोप से 42% है, साउथ अमेरिका से 10%, नॉर्थ अमेरिका से 4%, ऑस्ट्रेलिया से 1% एंड अफ्रीका से 1%। ओके, उसके बाद इनकी क्लाइंटेल की बात करते हैं तो इनके है इंडियन ऑयल, एंसेल, नेस्ले, सीएट, रॉयल एनफील्ड, देन ये दे हैव हनीवेल, कांसाई नेरोलेक, वेदांता, ब्रिटानिया, रॉयल एनफील्ड, एटसेट्रा। And then company has acquired 100% stakes in Best Safety Private Limited. Then उसके बाद what I want to share with you, कंपनी के फंडामेंटल्स। अब तक आप लोगों को अच्छे से परेशानी हो गई होगी कि कंपनी का नाम तो बताया ही नहीं है ना। जब तक कंपनी का नाम पता लगे और सब काम खत्म हो, बट आप, मुझे लगता है आपको सब कुछ सुनना चाहिए। इंफॉर्मेशन जितनी आप कलेक्ट करोगे ना, उतना आपका मसल मेमोरी डेवलप होगा अबाउट अ प्रोडक्ट, एंड आप फंडामेंटल्स भी जस्ट मतलब समझने लगोगे धीरे धीरे। तो मैलकॉम, MALLCOM, दैट्स द कंपनीज नेम। कुछ 727 करोड़ की कंपनी है, स्टॉक पीस रफली अबाउट 19, ROC इज 21%, ROE इज अबाउट 20%। और अगर हम बात करते हैं कि कंपनी हैज डिलीवर्ड good profit growth of about 34.6% CAGR of for about last 5 years. Sales growth उनकी थोड़ी poor है, which is also roughly about 11%, and company might be capitalizing the interest cost. अगर हम इनके peers की बात करते हैं तो Trident, Raymond, Welspun, Jindal Worldwide, Swan Energy, Go Fashion, गरवारे टेक। कभी कभी मुझे डाउट होता है कि ये जो Streaner.in है, ये सही पेयर्स देते हैं कि नहीं, मुझे बहुत डाउट होता है। कई बार ये लोग कई बार गलत पेयर्स भी लिख देते हैं यहाँ पे, बट एनीवे राइट नाउ आई टेक व्हाटएवर दे आर सेइंग बिकॉज ट्राइडेंट इज आल्सो इनटू कॉटन मैन्युफैक्चरिंग, इवन रेवन एंड वेल्सपन इंडिया इज आल्सो इन अ सिमिलर फील्ड। अगर हम बात करें इनके सेल्स की, तो सेल्स 2020 में करीब 40 करोड़ के करीब थी। सितंबर में सडन जंप हुआ था, डबल हुई थी, दिसंबर में 95, मार्च 2021 में 90, फिर डिक्लाइन हुआ थोड़ा सा, फिर ग्रोथ हुआ, और अभी मार्च क्वार्टर में अबाउट 112 एंड जून क्वार्टर में 94 करोड़।
अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की, तो लगातार 2020 से क्वार्टर ऑन क्वार्टर देयर इज अ ग्रोथ. आई थिंक दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट. जून 2020 में 5% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, तो सितंबर में 10.6 का, दिसंबर 2020 12 का, मार्च 2021 13.75, जून में 8, सितंबर 2021 14, लाइक दैट. और अभी भी इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 14.15 करोड़ है. और अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो परसेंटेज में लगातार एक ग्रोथ नजर आ रही है. फिर हम बात करते हैं इनके ईपीएस की, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी स्टेबल and continuous. There is a growth in the EPS. This is a very promising point for me. Operating profit margins अगर आप देखेंगे तो लगातार ईयर ऑन ईयर भी बढ़ रहे हैं और operating profit margins भी increase हो रहे हैं. Again, the point that's really attracting me is the earning per share. हर क्वार्टर में इनका earning per share increase हुआ है. ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं इन द फंडामेंटल ऑफ अ कंपनी, बट दे आर वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट्स. अर्निंग पर शेयर लगातार इंक्रीज हो रही है. आप 2012 से देखिए ईयर ऑन ईयर. 2012 में 6 रुपए थी पर शेयर, 2013 में 630, देन 790, देन 10, 81, 15, 16, 13, 24, 30, 45, 52, 59, 61. Very very significant growth continuously, and this is a very important point. They have a decent dividend payout as well. और अगर हम रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स में भी लगातार ग्रोथ है. देयर इज अ कंटिन्यूअस ग्रोथ इन द रिजर्व्स. और बोरोइंग्स थोड़े से इंक्रीज हुए रिसेंटली, बट होपफुली it should be sorted out. And then comes the most important point, which I never want to ignore. How is the cash from operating activity? There is a consistent growth from operating activity. कैश जो है उसमें लगातार ग्रोथ है. अगर हम बात करें कि इनके प्रॉफिट्स में क्या हो रहा है, ऑपरेशन के जो प्रॉफिट्स हैं उनमें लगातार ग्रोथ है. हर साल ग्रोथ है. 10, 11, 13, 18, 22, 22, 22, 32, 33, 42, 50, 60, right? Receivables about 10 and their inventories minus 14. So overall मुझे लगता है कि they are generating cash ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस. डेटर डेज थोड़े से रिड्यूस हुए हैं और आरओसीई इंक्रीज हो रही है लगातार. उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है 73.75 और एफआईएस ने छोटा सा एंट्री लिया है एंड डीआईएस प्रीटी कांस्टेंट. अब मैं आपको क्विकली इसका चार्ट दिखा देती हूँ आपके साथ सामने स्क्रीन पे. मैलकॉम, इस स्टॉक का नाम है मैलकॉम. ये चार्ट आपके सामने लगा हुआ है. आप इस चार्ट को देखिए. इस स्टॉक ने बहुत सुंदर सा एक राउंड बॉटम बनाया है. कई लोग इसको कप एंड हैंडल बोलेंगे, whatever you want to call, right? मुझे उसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, बट आई लाइक द ब्यूटी when the chart forms so beautifully. तो what I mean by that, मेरे को ना नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता. क्या आप नाम देना चाहते हो, कप एंड हैंडल और whatever, ये और फिर ये, राइट? इसको कई लोग कप एंड हैंडल बोल देते हैं. ये कप बनाए और ये उसका हैंडल, राइट? तो ये एक बहुत सुंदर फॉर्मेशन हो रहा है और मुझे लगता है कि यहाँ से जो स्टॉक है ऊपर जाने की तैयारी में है. तो हमको कहाँ पे बाइंग करनी है? हमको इसी जगह पे बाइंग कर सकते हैं. हम 1150 पे हमारी बाइंग आएगी और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा सिंपल 975 का. ठीक है, रफली अबाउट 170 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा. या आप यहाँ पे और एक्यूमुलेट कर सकते हैं. 170, 178 के आसपास आप और एक्यूमुलेट कर सकते हैं. और आपको बाय करना है, चलो लेट्स बी वेरी वेरी सेफ, हमको बाय करना है इसको 1200 के ऊपर. और अगर ये 980 तक गिरता है तो हम और एक्यूमुलेट कर सकते हैं. बट 1200 के ऊपर आप बाय करते हैं तो आपके टारगेट्स इसके एक साल में होने चाहिए 2000 रुपए के. बट टाइम आपको देना पड़ेगा. ये नहीं है कि कल हो जाएगा. यू हैव टू गिव द टाइम ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर. मुझे लगता है 6 महीने में भी हो सकता है हो जाए, बट एक साल में मुझे इसके टारगेट्स 2000 के आते हुए दिखाई दे रहे हैं. और आपको एक ट्रेडिंग प्लान बनाना है. कैन आई गिव यू ऑल एक्सरसाइज टू डू? आपके सामने चार्ट है, आप इसको लगाइए अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, मैलकॉम इंडिया, और मुझे एक ट्रेडिंग प्लान कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए. मेरे को अभी आप लोगों को मैंने केमिकल सेक्टर की 7 कंपनीज दी थी और उनको आपको बोला था कंपेयर. आप लोगों ने, कई लोगों ने मुझे ईमेल भेजा है, कई लोगों ने लिखा भी है, एंड आई हैव बीन रीडिंग ऑल.
and I'm really happy that a lot of you have given views. मतलब it's important to give you have an opinion, right? अगर आप वीडियो देखते हैं और उसको ब्रश ऑफ कर देते हैं, then it doesn't make any sense in your life. It has created no value. बट अगर आप उसके ऊपर पॉन्डर ओवर करते हैं, आप सोचते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा गया तो इसको हम किस तरह से इन्वेस्टिंग प्लान बना सकते हैं या कौन सा स्टॉक अच्छा लग रहा है, एक ओपिनियन देते हैं आप लोग, तो आप लोग काम करते हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, जितने भी स्टॉक मैंने अभी पास्ट में दिए हैं, आपको मैंने कॉनकॉर्ड बायो दिया है, मैंने आपको मैलकॉम दिया है, VPRPL दिया है, आप सब में एक ट्रेडिंग प्लान लिख के भेजो और वो आपका प्लान होगा। मैं नहीं दे रही हूँ आपको कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, कहाँ एग्जिट करना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लेना है या कहाँ पे हमको और ऐड करना है, वो आप मुझे लिख के भेजो, ठीक है? With this, I'll be signing off, or do join me for live trading every single day, 10 से 11. Take care. Bye bye. See you.